एकादशी वाली मर्यादा में होंगे। एकादशी वाली मर्यादा जानते हैं? नहीं। 11 बार तक फलाहार कर लो तो एकादशी भंग नहीं मानी जाती। एकादशी है ना 11 बार, इससे ज्यादा यदि फलाहार किया तो हो सकता है फिर कुछ विचार करना पड़े कि एकादशी है कि नहीं। पर भैया ये विनोद में बात हमने कही है, सांची बात तो ये है कि एकादशी, भागवत जी में लिखा है एकादश्याम निराहार, निराहार रहना चाहिए। निराहार का अर्थ है निरंबु, जल भी न ले। सर्वोत्तम पक्ष है प्रत्येक एकादशी निर्जल होनी चाहिए। हमारे ब्रज में अभी भी सैकड़ों संत ऐसे हैं, चित्रकूट में बहुत से संत ऐसे हैं, अयोध्या जी में बहुत से संत ऐसे हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज जीवन पर्यंत प्रत्येक एकादशी उन्होंने निर्जल की, सारे जीवन भर एकादशी निर्जल की उन्होंने। ऐसे बहुत से संत हैं। एक गुजरात के छोटे गांव में हम गए, खेती किसानी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, और एक संत के सत्संग के प्रभाव से उस गांव में कम से कम 100 स्त्री पुरुष ऐसे थे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। 8-8 घंटे मेहनत का काम करने के बाद हम तो दंग रह गए कि आश्चर्य है इन लोगों की निष्ठा। और निर्जल के साथ पूरी रात जागरण, और गुरुजी नाम के संत उनके पास कीर्तन पूरी रात का, अखंड कीर्तन। ये वो संभव न हो सके तो जल पीकर एकादशी किया जाए। जल पीकर भी संभव न हो सके तो केवल दूध लेकर के, भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय का दूध 1 बार 2 बार भी ले सकते, कोई बात नहीं, दूध लेकर के व्रत किया जाए। इतना भी संभव न हो तो फल खा करके व्रत करना चाहिए। फल ले ले, पर फलाहार के नाम पर कुटू की पूड़ी, राजगिरा का हलवा, बादाम का हलवा, काजू की बर्फी, पिस्ता की कतरी, मखाने की खीर, साबूदाने की और सामा की खीर, मलाई के मालपुआ, ये सब चीज़ जो है, छेना के रसगुल्ला, ये सब एकादशी के नाम पर पाना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर व्रत की कोई मर्यादा नहीं रह जाती है। अरे महीने में 2 व्रत होते हैं, उन 2 व्रतों को भी हम ठीक से नहीं कर सकते, फिर हमारा जीवन किस काम का। महाराज भूखे नहीं रह सकते, भूखे मरी जाएंगे। अरे इतना सौभाग्य किसका है कि एकादशी को मर जाए। कथनचित भूख के मारे प्राण ही निकल जाएं एकादशी को, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। कहते एकादशी को भगवान के बैकुंठ के, गोलोक के, साकेत के फाटक खोले रहते हैं, सीधे जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया और क्या होगा। इस निश्चय के साथ श्रद्धा पूर्वक एकादशी करनी चाहिए। तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा, ये 3 निष्ठाएं वैष्णव ग्रंथों में बहुत विशेष रूप में वर्णित हैं। इनको श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले फिर से लौटकर संसार में नहीं आते हैं, पुनः किसी माता के गर्भ में उन्हें नहीं जाना पड़ता है। इसलिए निरंतर नाम जप, तुलसी लगाना, तुलसी सींचना, तुलसी भगवान को चढ़ाना, तुलसी से भगवान का अर्चन करना, तुलसी धारण करना, ये तुलसी निष्ठा और नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत करना, ये 3 कोई करे तो निश्चित उसका परम कल्याण होता है।
एक वैश्य की कथा है। उस वैश्य का नाम था तुलाधार। वो काशी का रहने वाला था, काशी में ही पैदा हुआ था। बड़ा भारी गौ ब्राह्मण और संतों में निष्ठा रखने वाला था, भगवान का भक्त था। समय से त्रिकाल संध्योपासन, नित्य पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, वेद पाठ आदि करता था। नित्य ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें दान करता था, गो उपासना करता था। सारे दिव्य लक्षण उसमें थे और शुद्ध व्यापारी था। उसका बनारस में सबसे बड़ा घी का काम था, घी का काम था उसका। और उस जमाने की बात है, वहाँ कोई ये तो समझता ही नहीं था कि घी माने कोई दूसरी चीज भी होती है। घी के आगे शुद्ध विशेषण लगाने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी, क्योंकि घी तो शुद्ध ही होता है, उसमें अशुद्धि क्या, कौन सी चीज अशुद्धि की आ गई। घी का काम करता था। तो नरोत्तम नामक ब्राह्मण ब्रह्मचारी धर्म व्याध का, पतिव्रता ने धर्म व्याध मिथिला के पास भेजा और मिथिला वाले धर्म व्याध ने उस कौशिक नाम के ब्राह्मण को काशी भेजा। बोले तुम्हें धर्म के रहस्य का बोध एक बनिया है वो कराएगा। ब्रह्मचारी जी बड़े चक्कर में पड़े, बोले वाह जी वाह, हमने बचपन में ही घर छोड़ा, अखंड व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, वेदों का स्वाध्याय किया, अग्नि की, गाय की, गुरु की, सबकी उपासना की, हमें धर्म का बोध नहीं हुआ। पतिव्रता कहती है तुम क्या लाल पीली आंख दिखाते हो, तुम्हें अभी धर्म का पता नहीं है, जाओ धर्म व्याध के पास, वो बताएगा धर्म। वो बताओ, कसाई धर्म बताएगा। और उस धर्म व्याध के पास गए तो उसने भी बहुत सुंदर धर्म के संबंध में निरूपण किया और कहा इससे आगे की बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है, तुम काशी चले जाओ। उस वैश्य के पास जाने से तुम्हें पूरा समाधान हो जाएगा। तो ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित था कि एक वैश्य, वह भी प्रवृत्ति में रहने वाला, घर में रहने वाला, व्यापार धंधा करने वाला, उसको धर्म का रहस्य कैसे पता चल गया। हम इतने तपस्वी ब्राह्मण, हमें पता नहीं चला, उसको कैसे पता चल गया। आश्चर्यचकित हुआ ब्राह्मण कौशिक। वहां पहुंचा तो वहां क्या देखा कि बड़ी लंबी लाइन लग रही थी ग्राहकों की, और उसकी बड़ी दुकान थी। तो तमाम नौकर चाकर मुनीम सब वहां बैठे थे और प्रत्येक ग्राहक को वह सेठ तुलाधार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता। नारायण, आओ पधारो भगवान, आपकी क्या सेवा करें। इतना घी चाहिए सेठ जी, तुरंत इशारा करता उतना घी। कोई धंधे संबंधी, हिसाब किताब संबंधी बात भी अत्यंत विनम्रता से कर लेता। बड़ी भीड़ थी महाराज। तो ब्राह्मण जैसे ही पहुंचा तो तुलाधार अपने आसन से उठ के खड़ा हो गया और बोला, विप्र देवता कौशिक ब्राह्मण, आप यहाँ विराजें। मेरा अभी आराधना उपासना का समय है, मैं अपनी आराधना उपासना पूर्ण करके तब आपसे वार्तालाप करूंगा। व्यापार को उसने आराधना उपासना बताया। मुझे ज्ञात है कि आप अमुक जंगल में तपस्या कर रहे थे, आपका कपड़ा बिना आश्रय के आकाश में ही सूख जाता था, आपका चला लंगोटी। एक बार आप भजन कर रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे, उसी समय बगुली चिड़िया ने बीट कर दी। आपने क्रोधपूर्वक देखा तो बगली चिड़िया जल के भस्म हो गई। आपको अपनी तपस्या का अहंकार हो गया। आप उसी दिन पतिव्रता के यहाँ भिक्षा लेने गए। पतिव्रता को पति की सेवा में विलंब हुआ, भिक्षा लेकर आने में विलंब हुआ, तो आप लाल पीली आंख दिखाने लगे। उस पतिव्रता ने हंस कर के कहा,
बटुक जी, ब्रह्मचारी जी, मैं वह बगली चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी लाल पीली आंख दिखाने से जल के भस्म हो जाऊं। मैं एक महान सती पतिव्रता नारी हूं। मेरा प्रथम धर्म है अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। अब पतिदेव भोजन करने बैठे हैं, उन्हें बिना भोजन कराए भूखा छोड़कर मैं कैसे आती, इसलिए मैंने कहा ठहरो। तो 2 मिनट 3 मिनट आप ठहर गए तो क्या हो गया। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से सारी तपस्या भस्म हो जाती है। पंडित जी का क्रोध तो शांत हो गया। उन्होंने कहा जंगल में घटना घटी, इसको कैसे पता चला। मन में सोचने लगे। वो बोली हम सब जानती हैं पातिव्रत के प्रभाव से संसार में कहाँ क्या हो रहा है। मैं जानना चाहूँ तो सब कुछ जान सकती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। तो अभी तुम्हें धर्म का रहस्य मालूम नहीं है, महाराज आप बताओ। तो पतिव्रता ने कहा कि मेरे पास बहुत काम है, लिपाई पुताई, झाड़ू बुहारू, चौका बर्तन, कूटना पीसना छानना और रसोई बनाना, बर्तन मांजना, ये सारा काम मैं ही तो करती हूँ, घर में कोई दूसरा तो है नहीं। और ये पुरानी परंपरा भी नहीं थी। रसोई में तो माताएं अपने हाथ से ही रसोई बनाया करती थी। रसोई में तो किसी का प्रवेश होता ही नहीं था। अब नौकरों के हाथ का खाते हैं तो दिमाग भी नौकरों जैसा ही रहता है, उसमें सात्विकता नहीं आती। और वो खाया हुआ सात्विकता पैदा भी नहीं करता है। व्यास जी, अब जो रसोई बना रहा है उसके घर में नाते रिश्तेदारी में कोई मर गया या कोई पैदा हो गया, उसको तो नौकरी करना है। आप 10 दिन की छुट्टी तो उसको देंगे नहीं, और सूतक के समय बना के खिलाएगा, आपका क्या होगा। बर्तन मांजने वाली, झाड़ू पोछा वाली आ रही है, 4 दिन अशुद्धि के आ गए, उस समय भी वो 4 दिन की आप छुट्टी तो महीना में दे नहीं रहे उसको। घर में पानी पीने का धर्म नहीं रह गया किसी के घर में। फिर कहें महाराज हम तो इतनी कथा सुनते हैं, इतना सत्संग करते हैं, हमारे में बदलाव क्यों नहीं। अरे भाई बदलाव कैसे आवे। सत्संग में प्राप्त ज्ञान का आपने आदर कब किया जो आपको विवेक आवे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपने अपने विवेक का आदर कहां किया। बहुत विकट स्थिति है धर्म की, सदाचार की। कई बार चित्त बहुत हताशा और निराशा से चित्त भर जाता है, और फिर भीतर से ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना होती है, नाथ बस ऐसी कृपा करो यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो, अब आने लायक नहीं। जैसी संत श्री नामदेव जी ने कहा, ताल पखा वज बाजे पातुरी नाचे, हमारी भगति विठ्ठल काहे को राचे। इसी पद में उन्होंने कहा है, कली में नामा यहाँ काहे को पठाए। आपने कलयुग में हमको क्यों भेजा। आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के चौका चूल्हा पवित्र करो। इस योग्य चौका चूल्हा बनाओ कि घर में अतिथि का सत्कार हो सके, कोई साधु कोई ब्राह्मण पानी भी बैठ के पी सके। इस लायक चौका बनाओ अपना। इस लायक चौका बनाएंगे नहीं और कोई महात्मा नहीं खाएगा तो कहेंगे इतने बड़े बड़े महात्मा तो हमारे घर में खा जाते हैं, हमारी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा जाते हैं, और आप कैसे महात्मा हो, लगता है बहुत पिछड़े हिसाब के हो, पिछड़े विचार के हो, हैं, पिछली रोटी खाते हो, लगता है आपका दिमाग ठीक नहीं है।
ये स्थिति। अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प करो, फिर देखो कैसे बदलाव नहीं होता। पतिव्रता नारी ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत भार है, मैं आपको इतना समय नहीं दे सकती। देखो, रविवार की छुट्टी होती है ना, सरकारी छुट्टी, एतवार की छुट्टी होती है, तो महीने में लगभग 4 रविवार पड़ते हैं। क्या संडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 4 रविवार पड़ते हैं महीना में। 4 दिन आपकी छुट्टी होती है। भगवान कितने दयामय हैं। माताओं को 4 दिन की छुट्टी हर महीने में ठाकुर जी ने दी है। सब घर का काम है, 4 महीने तुम एकांत में बैठो, राम राम करो। तो बोले रसोई कौन बनाएगा? बोले अब तक तो तुमने खिलाया है, अब पत्नी, अब सयाने तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पतिदेव, अब उनकी रसोई घर में ड्यूटी है। अब वो बर्तन मांजेंगे, अब वो रोटी बनाएंगे, सब चीज़ बनाएंगे, घर में ठाकुर जी को भोग भी लगाएंगे और थाली परोसकर गृहस्थ स्वामिनी के कक्ष तक पहुंचाने भी जाएंगे। ईमानदारी से बताओ, तमाम लोग गृहस्थ बैठे हैं, ऐसा करने वाले कितने लोग हैं? महीना में 4 दिन आप अपनी पत्नी की सेवा करोगे इस प्रकार से, तो हमारी गारंटी है आपका कभी झगड़ा हो जाए तो। पर आप तो कभी अपनी नाक नीची होने नहीं देना चाहते हैं। पति के गुमान में ऐसे भरे रहते हैं कि कथनचित पानी भी एक गिलास देने को अवसर आ गया तो उस बेचारी की खैर नहीं। संयुक्त परिवार इसलिए अच्छे थे कि संयुक्त परिवारों में माताएं अपना, जिसकी छुट्टी के दिन आ गए वो छुट्टी पर चली गई और जिनके छुट्टी के दिन नहीं है वो सेवा में लग गई। क्या भगवान की व्यवस्था है। माताओं की अशुद्धि अवस्था के सबके दिन भी अलग अलग होते हैं। संयुक्त परिवार जहां नहीं है वहां हमने अपनी आंखों से देखा है, घर के पुरुष वर्ग ही घर में रसोई बनाते हुए हमने देखा, खुद देखा। और प्रत्येक व्यक्ति को, पुरुष को रसोई बनाना आना ही चाहिए। आप लोग कहेंगे आजकल तो ऐसा संभव नहीं है। संभव नहीं, ऐसे भले ही बीज रूप में हो, पर अभी भी ऐसे परिवार हैं जो इन शौचाचार की मर्यादाओं को ज्यों का त्यों मानते हैं, अक्षरशः मानते हैं। और उनके घरों में जाकर देखो कितना बदलाव है। आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं? आप सुनते बहुत हैं पर मानते बिल्कुल नहीं, करते अपने मन की है, बदलाव कैसे होगा? धर्म व्याध के पास भेज दिया और आप धर्म व्याध के पास से चलकर मेरे पास आए हैं। पंडित जी ने कहा तुमने हमारे आने, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाए, तुमने हमारी सारी कहानी सुना दी, कहाँ से चले, कौन कौन मिले, किसने क्या कहा। तुम्हारा बहुत समाधान तो हो गया आपका दर्शन करके ही, पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये शक्ति आप में कैसे आ गई कि सब घटना आपको बिना बताए मालूम पड़ गई। मुस्कुरा कर बोला अभी हमारे उपासना का समय है, ये हमारा पूरा हो जाए, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे, आप तब तक विराजिए। निश्चित समय से दुकान बढ़ा दी, ब्राह्मण को घर ले गया, चरण धोए, मधुपर्क निवेदित किया, ब्राह्मण को गोदान किया, आज्ञा लेकर मध्याह्न संध्या की और फिर कहा कि अब आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, भिक्षा ग्रहण करें, सूखा सामान लेंगे कि पकवान बनाया हुआ है वो पाएंगे, जैसी आपकी मर्यादा हो। ब्राह्मण ने भोजन किया और भोजन के बाद तृप्त हो गया। ब्राह्मण के बाद
तुलाधार ने भी भोजन किया। अब पूरे काम से फुर्सत होके अब बैठे। अब वो पूरी कथा हमको नहीं सुनाना है, हमको केवल इतना कहना है, उस तुलाधार वैश्य ने कहा कि आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा। हमने कहा मेरी उपासना का समय है, तो हम व्यापार को व्यापार मानते ही नहीं हैं, हम दुकान को भगवान की उपासना का स्थान मानते हैं। हम कभी किसी ग्राहक के साथ बेईमानी का व्यवहार नहीं करते हैं, कभी हम असत्य नहीं बोलते हैं, हमने कभी परस्त्री पर कुदृष्टि नहीं की, दूसरे के धन को विष से भी भयंकर विष हमने माना है। मैं त्रिकाल संध्योपासन करता हूँ, नित्य अग्निहोत्र करता हूँ, वैश्य का शास्त्रों में जो धर्म है उसको मैं अक्षरशः मानता हूँ, और जितने ग्राहक मेरे सामने आते हैं मैं समझता हूँ इतने रूपों में भगवान आए हैं। जब मेरे प्रभु आए हैं तो मैं अत्यंत विनम्रतापूर्ण व्यवहार करता हूँ, मैं कभी क्रोध नहीं करता, झुंझलाता नहीं हूँ, और उनको प्रणाम करके उनकी आज्ञा का पालन किया करता हूँ। बस इसी धर्म के पालन से मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया। और एक विशेष बात उसने कही, वो बात हम कहना चाहते हैं। उसने कहा बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, हम बहुत बड़े व्यापारी हैं घी के, पूरे क्षेत्र का घी खरीदना और बहुत लंबी दूर तक घी बेचना ही हमारा काम है। इतना बड़ा व्यापार करने के बाद भी हमारी न शरीर में आ सकती है, न दुकान में आ सकती है, न मकान में आ सकती है, न परिवार में आ सकती है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया आसक्ति किसी काम की चीज नहीं है, ये तो जीव का अनिष्ट ही करती है, इससे कोई भलाई होने वाली नहीं है। तो मैं आसक्ति शून्य होकर सारा व्यवहार करता हूं। यही धर्म का सार है। पंडित जी, आप अपने पिता माता की एकाकी संतान हैं, और आपके पिता माता अत्यंत वृद्ध हैं, उनका शरीर चलता नहीं है, और वे तुम्हारे लिए निरंतर रोते रहते हैं। गरीब ब्राह्मण हैं बेचारे, और तुम्हारे मन में वैराग्य आ गया, तुम सब कुछ छोड़ के इधर उधर भटक रहे हो। पिता माता दुखी हैं, इसलिए तुम्हें धर्म का बोध नहीं हुआ। आपको संन्यास लेना है, विरक्त होना तो हो जाओ, कोई मनाही नहीं है। आपका कोई भाई होता तो आप पर भार नहीं था, किंतु आपकी न कोई बहन है न कोई भाई है, आप घर के अकेले हैं। तो पुत्र का धर्म है पिता माता की सेवा करना। आपने सेवा नहीं की, इसलिए आपको तपस्या करने पर भी धर्म का बोध नहीं हुआ। जाइए अपने वृद्ध पिता माता को प्रसन्न कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, और फिर अनासक्त होकर जीवन मुक्त होकर के विचरिए। महाराज कौशिक ब्राह्मण का कल्याण हो गया। आसक्ति ऐसी चीज है जो निरंतर जीव को पतन की ओर ले जाती है, बांधती ही है। पर एक विशेष बात है, जहां आसक्ति में ये दोष है, वहीं आसक्ति में एक बहुत बड़ा गुण भी है। संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसमें दोष ही दोष हो, गुण न हो। आसक्ति में गुण है। क्या गुण है बताओ दीनबंधु दास, बताओ क्या गुण है? कोई भी बता सकता है, दीनबंधु दास जी का ही ठेका नहीं है, कोई भी बता सकता है। आसक्ति में गुण क्या है? चलो सब लोग अलग अलग बोलेंगे, समय जाएगा, हम ही बता देते हैं। आसक्ति में सबसे बड़ा गुण यही है कि जिसके प्रति आसक्ति होगी उसके दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे। एक बहुत बड़ा गुण है आसक्ति में। भक्तों को भगवान में दोष क्यों नहीं दिखते? उनकी आसक्ति है भगवान में। शिष्यों को गुरुजनों में दोष क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनकी आसक्ति है गुरुजी में। संतों में दोष क्यों नहीं दिखते? क्योंकि संतों में आसक्ति है। जहां आसक्ति होगी वहां दोष दिखेंगे नहीं, ये विशेष बात है। यदि दोष दिख रहे हैं तो समझ लेना आसक्ति हुई ही नहीं।
अब इसको बहुत व्याख्यान की जरूरत नहीं है। खराब से खराब लड़का है अपना, दुनिया के सबरे ऐब हैं उसमें, पर मैया बाप की आसक्ति है। वो कभी नहीं कहेंगे कि चोर है, बदमाश है, उचक्का है, लुच्चा लफंगा है, कुछ नहीं कहें। अरे महाराज बड़ा शरीफ है, बहुत सज्जन है। ले ये टिफिन ले जाओ, स्कूल में हमारे लड़के को दे देना। आपका लड़का हम तो पहचानते नहीं। बोले स्कूल में जो सबसे सुंदर लड़का है वही हमारा है, जो सबसे सुंदर दिखे वही हमारा है। व्यक्ति बोला बहुत अच्छी बात है। उसका लड़का भी स्कूल में पढ़ता था। उसको महाराज एक आंख उसकी जैसी आराम थी, एक आंख नहीं थी, काना था, एक आंख, एकाक्षी था। और वो आंख भी ऐसे फूटी थी कि बड़ी महामारी निकली, उसमें आंख चली गई एक, और इतने बड़े बड़े गूद निकल आए थे, काला शरीर का रंग, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े दाग। ऐसा समझो कि सबसे बदसूरत यदि कोई लगता होगा विद्यालय में तो वही लड़का था। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो उसका अपना लड़का था। वो बढ़िया सुंदर पकवान मिष्ठान वाला टिफिन अपने ही बेटा को दे के चला आया, खिला पिला के चला आया। अब उसका लड़का पहुंचा, बोले बाबूजी आज तो आपने हमको कुछ भेजा ही नहीं खाने के लिए, और हम तो पहचान गए टिफिन तो हमारे ही था, हम तो देखते ही रह गए, हमको खाने को नहीं मिला। तब उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, भाई हमने दिया था टिफिन कि सबसे सुंदर लड़का जो हो वो हमारा है, उसको दे देना, तो तुमने इसे क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने कहा हमारी नज़र से देखो तो हमारे लड़के से सुंदर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। क्यों? भले ही उसके महामारी के दाग निकल रहे हों, आँख फूटी हो, टोंटा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अपंग हो, हमारा तो है, इसलिए हमारी आँख से देखो तो उससे सुंदर और कोई दूसरा नहीं। अब श्यामल दास में जो प्रेम रखने वाले लोग हैं वो तो इसकी मुस्कान पर ही रीझ जाएंगे। अब कुछ गड़बड़ी होगी तो दिखेगी थोड़ी, क्योंकि प्रेम आसक्ति चीज ही ऐसी है। ऐसी ही चीजें महाराज। तो आसक्ति का ये खेल है। सएव साधु सुकृतः, बहुत ध्यान से सुने, वही आसक्ति संतों के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल गया। बोलो कितनी अच्छी चीज है आसक्ति। शरीर संसार में हो जाए तो इससे बुरी चीज नहीं, और भगवान में हो जाए, गुरु जी में हो जाए, संतों में हो जाए तो जीव के कल्याण का इससे उत्तम कोई साधन नहीं। आपने सुना है प्रसंग गोसाई श्री विठलनाथ जी का। एक श्रीमंत व्यक्ति आया, बहुत धनाढ्य था, सोने की मोहरें लेके आया। अकबर के जमाने की बात है, 1,000 स्वर्ण मुद्रा लाया। कितनी? 1000 सोने की मोहर लेके आया। ओ पाट पटंबर, हीरे मोती की मालाएं, कपड़ा लत्ता, फल फ्रूट, बहुत कुछ सामान लाया। बोला महाराज आप हमें कृपा करके दीक्षा दे दो, ब्रह्म संबंध करा दो। तो गोसाई जी ने बड़े स्नेहपूर्वक पूछा कि संसार में कहीं भी तुम्हारी आसक्ति है क्या? उसने साफ इनकार कर दिया। आसक्ति तो थी, पर उसने सोचा अपने मन में कि मैं आसक्ति, मेरी संसार में आसक्ति है कहूंगा तो ये चेला नहीं बनाएंगे, इसलिए उसने कहा नहीं महाराज हमें तो वैराग्य हो गया, हमारी कोई आसक्ति किसी में नहीं है।
तो विठलनाथ जी ने कहा हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू जहाँ इच्छा हो वहाँ जा, तू हमारे योग्य नहीं है, हमारे ठाकुर जी के लायक नहीं है, मैं तेरा ब्रह्म संबंध नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि तेरी भगवत संबंध जिससे दृढ़ होता है और भगवत संबंध को दृढ़ करने वाली जो वस्तु है उसका नाम आसक्ति है। वो आसक्ति तेरे पास नहीं है। यदि तेरी शरीर में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, संसार में आसक्ति होती तो वहाँ दोष दिखाकर वहाँ से तेरी वृत्ति को हटाकर मैं सच्चिदानंद श्री कृष्ण में लगा देता है। लेकिन अब जुड़ने वाली चीज ही का भाव तेरे पास है, तो मैं तुझे कैसे भगवत संबंध कराऊंगा? मैं तुझे भगवत संबंध नहीं करा सकता। तो उसने 1000 मोहरों की थैली खोल दी। महाराज शिष्य बनूंगा तो ये भेंट करूंगा। गुसाई जी कुछ नहीं बोले, वो तो उसको धन का अभिमान था। उसने कहा महाराज देख लो महाराज, हमारे जैसा शिष्य आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ऐसा विनम्र इतना सेवा करने वाला चेला जल्दी नहीं मिलेगा। गुसाई जी ने उस स्वर्ण की ढेरी को बाएं पैर से स्पर्श करके कहा, बिना देखे हुए कहा कि ऐसी संपत्ति को बाएं पैर से ठुकरा देने वाला कोई वीतराग गुरु भी तेरे भाग्य में नहीं है, ऐसा गुरु भी तुझे नहीं मिलेगा। नहीं बना इस आसक्ति भगवान में हो गए, आसक्ति भगवान के भक्तों में हो गई। संसार में आसक्ति क्यों हुई? शरीर में आसक्ति क्यों हुई? देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का बार बार संग करने से, उनके टुकड़े खाने से, उनके पास बैठकर विषय की, संसार की, भोगों की बारंबार चर्चा करने से और सुनने से हमारे चित्त में शरीर संसार के प्रति आसक्ति हुई है। ध्यान में आई बात? ये बीमारी कहाँ से लगी? देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों के कुसंग से लगी ये बीमारी। तो ये बीमारी छूटेगी कैसे? बोले जो देह गेह से अनासक्त हैं, श्री ठाकुर जी, गुरु जी, संत, इनको ही अपने जीवन का सर्वस्व मानकर भजन कर रहे हैं, ऐसे लोगों में आसक्ति हो जाएगी। उनके पास बैठेंगे, उनकी चर्चा बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाएंगे। और महात्मा आशीर्वाद भी ऐसे ही देते हैं, हृदय से देंगे ना आशीर्वाद तो ऐसे ही देंगे। एक है तो देहाती कहावत, ब्रजवासियों की पुरानी कहावत है, पर अब मुंह पे आ गई तो कह दें, कह दें। राण के पांव सुहागन लागी, बहना मुँह जैसी है जा। ब्रजवासियों की पुरानी कहावत है, तो ब्रजवासियों के मुंह से सुनी वही सुना रहे। राण के पाम सुहागन लागी, आशीर्वाद दो। बोले बहना मो जैसी है जा। आशीर्वाद उसने क्या दिया कि जैसी मैं हूं ऐसी तू जल्दी हो जा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सरिस सब ही चहकीना, आप सरिस तन सज्जन मन कपटी चीना। भली गुस्सा में कह रहे हैं क्रोध दक्ष जी, लेकिन ये सप्तऋषि कह रहे हैं आप सरिस सब ही चहकीना। संत अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं हर व्यक्ति को, इसलिए पारस में अरु संत में बहुत अंतरो जान। वह लोहा सुवर्ण करें वे करें आप समान। आप हृदय से संत से जुड़िए, आप उनके जैसे ही हो जाएंगे। पर एक बात बताएं, लोहा पारस को छुए पर लोहे पर अखबार चढ़ा हो, कवर चढ़ा हो, टाट चढ़ा हो,
कोई आवरण हो उस पर तो 100 साल तक एक साथ रख दो पारस पत्थर के साथ लोहे को, सोना नहीं बनेगा। आवरण शून्य होकर छुएगा तो ही सोना बनेगा। इसका मतलब है आपके जीवन में बदलाव तभी आएगा जब कपट का आवरण हटाकर आप संत की, गुरु की सेवा करेंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। नहीं तो आपके जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। ढाक के 3 पात। भगवान ने बलि के साथ छल किया। जयदेव महाप्रभु करे, छल यसी विक्रमणे बलिमद्भूत बामन पद नख नीर जनित जन पावन केशव धृत बामन रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। यहीं से शुरू ही क्या छलयसी, आप छल करते हैं। इनमें कोई कपड़े की दुकान वाला बैठा है या नहीं? कोई है? कोई नहीं है। मान लो श्यामल दास की ही कपड़े की दुकान है, मान लो, और हम गए, सेठ जी 3 मीटर कपड़ा दे दो, भाव रेट सब तय हो गया। और जब इन्होंने अपना गज निकाला, गज होता ना वो लोहे का नापने वाला मीटर, वो निकाला, नहीं नहीं तुम्हारा मीटर गज नहीं चलेगा, सौदा भले ही हो गया पर मीटर तो हमारा चलेगा। आपका मीटर अलग है? बोले हाँ हमारा अलग है मीटर। कहाँ? कितना लंबा मीटर है? बोले टीकमगढ़ से लेके वृंदावन तक हम 1 मीटर मानेंगे। टीकमगढ़ से तुम्हारी दुकान से और वृंदावन तक हम 1 मीटर मानेंगे। इस हिसाब से 3 मीटर चाहिए। आप बताओ कोई दुनिया का व्यापारी कपड़ा देगा हमको? कहीं दिमाग ठीक है आपका? अरे मीटर माने मीटर, ये कोई बात है? 3 डग, और वो भी बालक संमितानी पदामम। ये कोई बात है कि एक पग में सब 2 पग में नाप लिया, तीसरे पग के लिए झूठा बना दिया? प्रत्यक्ष छल है। लेकिन धन्य है, धन्य है भक्तराज प्रहलाद जी का पौत्र है बलि। बलि में भगवान के प्रति ऐसी प्रीति है, ऐसी आसक्ति है कि सब लोग भगवान में दोष देखते हैं, पर बलि को भगवान में दोष नहीं दिखाई देता। भगवान ने कठोरता दिखाई, गरुड़ जी बांध दो इसको, गरुड़ जी ने बांध दिया। तीनों लोकों का स्वामी बलि तपती हुई बालुका में छटपटा रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसे भगवान में दोष नहीं दिखता। उसको लगता भगवान कितने करुणामय हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी भगवान में आसक्ति है, उसको दोष दिखते नहीं। भगवान में भगवान और छल ये संभव नहीं है। जो जैसा होता है उसे उसी प्रकृति के लोग प्रिय होते हैं। हमारे ठाकुर जी छली कपटी हैं ही नहीं, इसलिए तो ठाकुर जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट
छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र प्रिय नहीं है। तो जब ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं तो उनमें भला ये कैसे हो सकते हैं? तब भगवान में भूल नहीं, भूल किसकी है? बलि कहते हमारी भूल है। क्यों? क्योंकि जब गुरुजी ने बता दिया कि ये कोई केवल बटुक ब्रह्मचारी नहीं है, एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। तो जब हमें गुरुजी के द्वारा यह ज्ञान करा दिया गया था कि साक्षात परमात्मा हैं, तो हमारी भूल ये है कि देने लेने का नाटक करने की क्या जरूरत थी? फिर तो मुझे हाथ जोड़कर कहना चाहिए था, नाथ तन मन प्राण सर्वस्व आपका है, मेरा है क्या जो मैं आपको दूं? प्रभो, आप इस तन मन प्राण के सहित जो कुछ है सब आपके चरणों में निवेदित है, आप मेरे सहित सबको अंगीकार कीजिए। प्रभु ने अपनी भुजाओं भर के हृदय से लगा लिया होता, पर मैं कितना अपराधी हूं। मैंने भगवान को भिक्षुक मान लिया, स्वयं दाता बन बैठा। हाय हाय, ये जो दंड दे रहे हैं इससे भी अधिक दंड मुझे मिलना चाहिए। प्रभो, मैं अपराधी हूं, ऐसी भावना है बलि के भीतर। इसलिए बलि को आत्मसमर्पण भक्ति का आचार्य कहा गया। विंध्यावली के भी मन में भगवान के प्रति दोष दृष्टि नहीं, क्यों? परम आसक्ति है। भगवान ने कहा विंध्यावली बलि की पत्नी, भगवान ने कहा देखो तुम अर्धांगिनी हो, तुम्हारे पति के दान में यदि तुम्हारी सहमति नहीं होगी तो मैं ले नहीं सकता। पत्नी की सहमति दान पुण्य में बहुत जरूरी है। तुम अपनी सहमति दो। विंध्यावली रुवाच, विंध्यावली ने क्या कहा? क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते, स्वाम्यं तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्युः। हे भगवान, ये सारा जगत आपने खेलने के लिए बनाया है। आप खिलाड़ी हैं और चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब आपके खिलौना है। खिलाड़ी स्वतंत्र होता है खेलने में, खिलौना स्वतंत्र नहीं होता। खिलौना तो खेलने वाले की इच्छा के अधीन है। छोटे बच्चे देखे, दुकान पे जाएंगे और खिलौना नए से नया रो रो करके खिलौना खरीद लेंगे। हम तो कई बार देखते हैं हवाई अड्डा पे, वो जैसे कोई बच्चे वाले लोग निकलेंगे कि वो वहाँ जो दुकान होती है वो ऐसी ताली बजाने वाला बंदर और सब जो उड़ने वाला पक्षी और बोलने वाली गाय, ये सब चीज़ अपने आप वहाँ वो लोग रहते दुकानदार वो सब दिखाने लग जाते हैं। और स्वाभाविक है जो छोटे बच्चे हैं वो तुरंत उस दुकान की ओर मुड़ जाएंगे और फिर कहेंगे ये चीज़ हमको चाहिए। और पिता माता बालक की इच्छा क्यों ना पूरी करें? अब खिलौना आ गया, अभी घर तक क्या, अभी एयरपोर्ट पर ही बैठे हैं, बालक ने पटक पटक के खिलौना तोड़ दिया। जैसे आराम चाबी फाबी सब पुर्जा पुर्जा ढीला हो गया उसका। खिलौने की कोई इच्छा नहीं, खेलने वाला स्वतंत्र है। तो भगवान आप खिलाड़ी हैं, हम खिलौना हैं। आप चाहो राजा बना के रखो, चाहे आप बांध के डाल दो, चाहे आप सिंहासन पर बिठाल दो, ये आपकी इच्छा है। आप जिसमें प्रसन्न हैं उसी में हम प्रसन्न हैं। आज इन्होंने कहा, क्या कहा बक्सर वाले मामा जी का उदाहरण देके, जिसमें उसमें क्या है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और यहाँ तो यहाँ भी वाह वाह और वहाँ भी वाह वाह है, ऐसा कुछ कहा, हमको याद नहीं है, ऐसे ही कुछ कहा इन्होंने, भानु जी ने। यही है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आप ऐसे में राजी हैं तो बस इसी में हम प्रसन्न हैं। क्योंकि जेहि विधि प्रभु
प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। पर भगवान एक शिकायत हम जरूर करें। भगवान ने कहा कहो। हमसे कोई बोले आपसे कोई शिकायत नहीं। क्या शिकायत? अपने पति से शिकायत है। स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुरियु। मेरे पति का कितना बड़ा अपराध है। ये झूठ मूठ का मालिक बन बैठा, स्वामी बन बैठा, और त्रिभुवन के स्वामी को नौकर मान लिया। बताओ, भिक्षुक मान लिया, भिखारी मान लिया, बड़ा भारी दाता बन के तुभ्यमहम संप्रददे। इसलिए जो दंड आप दे रहे हो ना वो तो बहुत हल्का है। इतना बड़ा अपराध है मेरे पति का, इसको और कठोर दंड मिलना चाहिए। और मेरी प्रार्थना है भगवान, मैं पतिव्रता नारी हूँ, पति के सुख दुख में सहभागिनी हूँ। आप जो दंड मेरे पति को दे रहे हैं वैसी कृपा मेरे ऊपर भी कीजिए। मैं भी इस प्रसाद को प्राप्त करना चाहता। भगवान के आंख में आंसू भर आया। भगवान ने कहा विंध्यावाली तुमने हमको बिना मूल के खरीद लिया। इसलिए प्रियादास जी ने लिखा है, विंध्यावली तिया सीन तिया कहूं देखो देखी नैन, बांध्यो प्रभु पिया किया मन चौगुनो। पति को परमात्मा ने बांध लिया तो किया मन चौगुनो, चौगुना मन कर लिया। ये भैया आसक्ति करो ठाकुर जी के प्रति, संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति आसक्ति करो। और देखो महाराज जी, आसक्ति का आरंभ कहां से है? आसक्ति का आरंभ श्री सद्गुरु भगवान से है, क्योंकि सबसे पहले जीव पर अनुग्रह उन्हीं का होता है। सद्गुरु के चरणों में आसक्ति करो, फिर सद्गुरु की कृपा से, उनके संग से सद्गुरु स्वरूप संतों में आसक्ति करो। क्योंकि हमारे यहाँ साधुओं की कहावत है, गुरु गुरु संत परम गुरु। क्या? गुरु गुरु और संत परम गुरु। गुरु जी तो गुरु जी हैं, संत परम गुरु हैं। परम गुरु माने क्या होता? दादा गुरु। गुरु जी के गुरु हैं संत। कैसे भाई? गुरुदेव के जो गुरुदेव हैं वही तो संत स्वरूप में है कि नहीं? और वही स्वरूप इन संत के पास है, इसलिए ये तो दादा गुरु के समान आदरणीय हैं। श्री हरिराम व्यास जी की एक साखी दास को बहुत प्रिय है, कंठस्थ करने योग्य साखी, बहुत प्यारी साखी। आदि मध्य अरु अंत में, आदि मध्य अरु अंत में, यह रसिकन की रीति। क्या रसकों की रीति है? संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह परतीति। संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह परतीति। पर इसमें एक सुधार हम जरूर करना चाहते हैं। संत सभी गुरुदेव हैं, अर्थात गुरुवत उनका आदर करो, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जब संत सभी गुरुदेव हैं तो उन्होंने कहा अब हमारी दीक्षा ले लो, अब हमारा तिलक लगा लो, क्योंकि संत सभी गुरुदेव हैं, तो वहाँ भी मुड़ गए जाके। फिर तीसरी जगह बोले संत सभी गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा यहाँ भी मुड़ जाओ। तो गुरु प्रदत्त मंत्र, इष्ट उपासना, गुरु प्रदत्त साधना, उसे श्रद्धा पूर्वक करते हुए जैसा सद्भाव गुरुदेव के प्रति रखते हैं ऐसा ही सद्भाव संतों के प्रति रखें, ये इसका तात्पर्य है। ये मतलब नहीं कि संत सभी गुरुदेव हैं तो बदलते हुए डोलो, ये अर्थ नहीं। एक से एक बुद्धिमान महाराज लोग हैं। एक कायस्थ बमरोली एक गांव है, वहाँ राम जानकी मंदिर की जग्या महंत श्री प्रेमदास जी महाराज
हमारे बड़े अच्छे संत हैं। बहुत पुरानी बात है, उस समय हम वहाँ कथा करने गए थे। पूरा चंबल घाटी का क्षेत्र डकैतों का एरिया, वहाँ पुलिस भी थी महाराज, बहुत पुलिस इसलिए थी कि पूरा डकैतों का क्षेत्र था। आप गए थे? दीनबंधु दास जी नहीं गए थे, मदन मोहन दास जी साथ में थे, त्यागी जी थे, कई लोग थे। बड़ा विशाल आयोजन था महाराज, बड़ी भारी उपस्थिति थी उस जंगल में कथा में। ऐसी खीर मालपुआ महाराज क्या कहना। तो दो समय उस समय कथा चलती थी, संगीत तो कथा में था ही नहीं। 9 दिन की कथा थी। तो एक सज्जन कथा के बाद हमसे मिलने आए, भोले भाले आदमी थे बेचारे, सच्ची बात बता रहे हैं आपको। वे बोले महाराज हमारी बड़ी श्रद्धा जग रही है, आप हमको चेला बना लो। तो हमने उनसे कहा कि गले में आपके तुलसी तो है ही है, कहीं के शिष्य तो आप बने होंगे। बोला नहीं महाराज 6 गुरु बना चुके हैं, 7 में आप में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। आश्चर्य हो गया, मैंने कि 6 गुरु बना चुके, तो 6 में गड़बड़ी क्या थी जो उनको तुमने बदल दिया, 7 में हमारे में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। तो बोले महाराज कहा बता में मर गए, वो 6 की 6 मर गए, माने वो पूरी बात बताई वहीं की क्षेत्रीय भाषा में, मर गए महाराज। वो बना बाय गुरु बनाया वो मर गए, वो बाय मनाया वो मर गए, वो मर गए, सबरे मर गए बाबा गुरु जी। तो अब आप नए हो, आप लंबे समय तक रहोगे, इसलिए आपको बनाने में हमारी श्रद्धा है। कहे भाई ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए आपको, तो इतने गुरु बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बोले वो दत्तात्रेय जी की कथा से मिली प्रेरणा, आपने तो बताया और व्यासों से हम सुन चुके हैं 24 गुरु बनाए, हमारे तो 6 ही भय, अभी 24 कहाँ भय पूरे। वो कोई बनावटीपन से नहीं, वो भोलेपन से बोल रहा था आदमी। हमने उनसे कहा, हमने कहा तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है, जिसे गुरु बनाते हो वो पधार जाता है, और हमें अभी बहुत दिन जीने की इच्छा है, इसलिए अब कहीं हमने बना लिया तुमको, चला हम ही पधार गए तो अच्छा नहीं है, इसलिए अब हाथ जोड़ते हैं आपके, बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए भाई जो गुरु प्रदत्त उपासना है, पद्धति है, साधना है, उसको आप निष्ठा पूर्वक करो। कामधेनु गौ माता हैं, उनके 4 थन हैं, थन 4 हैं, पात्र भी मान लो 4 हैं, दोहने वाले भी मान लो 4 हैं, तो भी दूध 4 प्रकार का नहीं है। दूध तो चारों थनों में एक जैसा ही है। इसलिए चाहे भैया श्री संप्रदाय का अनुगत्य हो, चाहे श्री ब्रह्म संप्रदाय का अनुगत्य हो, चाहे सनकादिक संप्रदाय का अनुगत्य हो, हैं श्री ब्रह्म रुद्र, चाहे रुद्र संप्रदाय का अनुगत्य, यही वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र और सनकादिक, किसी भी संप्रदाय का अनुगत्य हो भैया, भक्ति रूपी दुग्ध एक जैसा ही है। इसलिए आपके गुरुदेव ने जो आपको उपासना साधना बताई है उसको निष्ठापूर्वक करो। रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं करो, भगवत स्वरूपों में भेद नहीं करो, आचार्यों में भेद मत करो, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में, वैष्णवों में भेद मत करो। हरि गुरु संत इनके अपराध से बचते हुए साधन करो, इसी जन्म में काम बन जाएगा। इसलिए आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीति। ऐसी प्रतीति हो जाएगी ना व्यासी, तो गुरु तत्व का कभी वियोग नहीं होगा। कथनचित गुरु महाराज शरीर से नहीं हैं, तो भी उनकी झलक अनेक संतों में दिखाई पड़ जाएगी, और फिर हमें गुरु जी का वियोग नहीं होगा। गुरुजन हमारी संभाल सदा सर्वदा करते रहेंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि आसक्ति सबसे पहले सद्गुरु में होगी,
सद्गुरु के अनुग्रह से संतों में होगी, और गुरु और संत में आसक्ति होने के बाद ही भगवदासक्ति दृढ़ होगी। क्योंकि आसक्ति का एक सिद्धांत है कि जो हमारे अनुभव में नहीं आता उसमें आसक्ति नहीं होती है। जिससे हमारा संपर्क संबंध होता है, जिससे हम बरतते हैं, जिससे हमारा व्यवहार होता है, प्रायः आसक्ति उसी में होती है। तो गुरु और संत, इनका प्रत्यक्ष अनुभव में होता है, इनसे हम बरतते हैं, इनसे हमारा व्यवहार होता है, इसलिए इनमें आसक्ति करने में कठिनाई नहीं है। और जब इनमें आसक्ति होती है तो पता ही नहीं चलता, और प्राण प्यारी श्री बिहारिणी जी और बिहारी जी में सहज आसक्ति हो जाती है। कैसे? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के चरणों में जब दृढ़ आसक्ति होती है तो फिर वह चाहता है कि हम एक क्षण भी इनसे अलग न रहें, बारंबार निकटता चाहता है। जब उसको अत्यंत प्रेम पूर्वक संग करते हुए वह देखते हैं तो वे कृपा पूर्वक मेरे दिव्य प्रभाव और स्वभाव से युक्त मेरे चरित्रों को सुनाने लग जाते हैं। तज्जोषणात्, उन चरित्रों के प्रेम पूर्वक श्रवण से, सेवन से, आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा, भगवत प्राप्ति के मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा के बाद रति, और रति के बाद फिर भक्ति प्रकट हो। श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। देखो, जब तक रति उत्पन्न नहीं होगी तब तक हमारा साधन श्रम युक्त रहेगा, श्रम रहित साधन नहीं बन पाएगा। दास इस बात पर खूब जोर देता है, हमारा जो भी साधन हो वो श्रमयुक्त नहीं होना चाहिए, वो श्रम रहित होना चाहिए।